नमस्कार, मैं अनु त्रिपाठी। आज मैं आपको बताऊंगा कि सदन हो या विधानसभा सदन हो, अक्सर आपने देखा होगा कि हर विभाग के बारे में आवाज उठती है। ऐसा ही एक मैं वीडियो क्लिप लेकर आया हूं और वो मैं आपको दिखाना भी चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि पहले आप इस वीडियो को देख लें, उसके बाद हम आपसे चर्चा करेंगे कि आखिर ग्राम प्रहरियों को कूड़ा कचरा आखिर कौन समझता है और क्यों समझता है। क्या आप इस वीडियो को देखने के लिए इंटरेस्टेड है? तो साइड में चल रहा हुआ वीडियो जरा गौर से देखिए। उत्तर प्रदेश में 1000 से ज्यादा शिक्षा मित्र आत्महत्या कर चुके सभापति महोदय। कोई सरकार के कान पे जू नहीं लग रही है। किसान आत्महत्या कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं। अनुदेशकों को तनख्वाह नहीं मिल रही है समय से, कोई मतलब नहीं। आंगनबाड़ी महिलाएं परेशान हैं, इनको कोई मतलब नहीं। सभापति महोदय, आपकी आशा बहुएं, आपकी ये जो रसोईया महिलाएं, आपकी आंगनबाड़ी, पंचायत सहायक, रोजगार सेवक, मैं समझता हूँ सभापति महोदय यहाँ बैठे हर सदस्य के पास इनके क्षेत्रों का ये डेलीगेशन जरूर मिलता होगा और मांग करता होगा। आपने वीडियो भली भांति देख लिया होगा। क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों आपके साथ भेदभाव किया जाता है? चलिए आइए जान लेते हैं। भेदभाव इसलिए है कि मैं अभी 2 दिन से मुकदमा के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं, तो उस पर एक तो लाइक की संख्या बहुत कम आ रही है। व्यूअर जो आ रहे हैं वो तो आ ही रहे हैं, लाइक की संख्या कम आ रही है और कमेंट निगेटिव आ रहे हैं। ये सबसे बड़ा कारण है कि जब तक ग्राम प्रहरियों की मानसिकता को चेंज नहीं किया जाएगा तब तक आपके हालात इसी तरह बने रहेंगे। क्योंकि आपके अंदर जो मानसिकता है, सोच है, वो पता है क्या है? आप सिर्फ सपने देखना चाहते हैं और उन्हीं सपनों की वजह से आप आज तक पिछड़े हैं और आपका नुकसान हो रहा है। आपको यदि कोई न्यूज वाला या कोई व्यक्ति ये कहता रहे कि आपका वेतन बढ़ रहा है, आपका वेतन बढ़ रहा है, आपका वेतन बढ़ रहा है, तो आप उसके वीडियो को बहुत ज्यादा देखते हैं, आप उसके वीडियो को लाइक भी करते हैं, आप उसके वीडियो को शेयर भी करते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं सच्चाई से अवगत कराता हूँ, तब आपके मुझे ये चंद्र लाइक मिलते हैं। इतनी मेहनत करने के बाद आपसे मैंने धन नहीं मांगा है, आपसे कुछ नहीं मांगा है, बस आपका मैं ये देखता हूँ कि कितने लोग इस चीज से सहमत है। यदि अगर मुकदमा के नाम पर आपको इतना मिर्चा लगता है या यदि तकलीफ होती है, तो सबसे पहले उन लोगों को कह दीजिए कि हमारे बारे में टिप्पणी ना करें तो बेहतर होगा। इसलिए मुझे ये मुद्दे चैनल पे चलाना पड़ता है, ठीक है। लेकिन मैं ग्राम प्रहरियों से हारा हूं, जो ग्राम प्रहरी कभी भी एक सही चीज पर अपनी प्रतिक्रिया और अपना लाइक और जवाब नहीं दे पाते हैं, जिस वजह से मुझे हमेशा पीछे हटना पड़ता है। खैर कोई नहीं, जैसे लूट रहे हैं आप लूटते रहिए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आप लूटते रहिए, क्योंकि जहां पर धन लगता है वहां पर आपको अपनी कामयाबी दिखती है और जहां पर धन नहीं लगता है वहां पर आपको अपनी हार दिखती है। जब तक आप अपने दिमाग का विकास नहीं करेंगे, जब तक आप अपने आप को बदलेंगे नहीं, तब तक इसी तरह से हालात बने रहेंगे। आज सोचिए कि अनुदेशक हो या शिक्षा मित्र हो या रसोईया हो या आशा बहू हो, इनकी आवाज क्यों उठाई जाती है? जब चुनाव का समय आया था तो कहीं अखिलेश यादव का नाम गूंज रहा था, तो कहीं किसी का नाम गूंज रहा था। अब ये अखिलेश यादव के ही नेताजी हैं, क्या ग्राम प्रहरियों का नाम नहीं उठा सकते? क्योंकि वो जानते हैं कि ग्राम प्रहरी दिमाग से आधा पागल हो चुका है, जिस वजह से इनका फायदा सरकार भी उठा रही है और विपक्ष भी उठा रहा है। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अगर योगी को छोड़ेंगे, आप किसी को भी वोट दे आइए, आप किसी की भी सत्ता ला दीजिए, लेकिन आपका भला नहीं होगा। मैं पूरा आपको बता रहा हूं, भला नहीं होगा। क्योंकि जब तक आप अपने माइंड को नहीं चेंज करोगे, ये कड़वा सत्य बता रहा हूं, आपके अंदर जो समस्याएं हैं, जो कमियां हैं, उन कमियों पर काम करिए। नंबर 1, अपने माइंड को स्थित रखिए। अपने माइंड से कभी कभी ये सोच लिया करिए कि आगे वाला सही है या बगल वाला सही है। जिस दिन आप सच्चाई को पता करने लगेंगे, जिस दिन आप सही इंसान को परख लेंगे ना, उस दिन आपका उद्धार होने में समय नहीं लगेगा। मैंने अभी पिछला वीडियो डाला तो उसमें चैलेंज के साथ कह रहा हूं, फिर भी तुम लोगों के अंदर अंधभक्ति सवार है। ऐसे अंधभक्तों से भगवान हार गया, हम क्या चीज है? जिनको ये तक चैलेंज दिया गया कि यदि वो मुकदमा अगर वाकई में
सच में अगर सच्चा मुकदमा है तो मैंने तो चैलेंज किया है कि जा करके उस पर जांच करवाइए। दूध का दूध पानी पानी आ जाएगा। लेकिन तुम लोगों को शर्म नहीं आती है कि जब एक व्यक्ति चैलेंज कर रहा है तो चैलेंज को तो एक्सेप्ट करके देखो। भाई अगर वो दोषी नहीं होंगे तो मुझे दोषी बना देना, लेकिन कम से कम अंधभक्ति से तो बाहर आओ। ये जो अंधभक्ति आपके अंदर घुस गई है, और इसका सबसे बड़ा कारण है कि कोई भी नेता आपके समकक्ष नहीं आ रहा और ना ही आपकी बात कर रहा है। कभी विचार किया आपने? नहीं करोगे, क्योंकि ना आपको सही बात ही नहीं अच्छी लगती। आपको अच्छा लगता है कि आपको सिर्फ मुंगेरी लाल के सपने दिखाए जाए, और वही सपने कुछ चैनल्स भी आपको दिखा रहे हैं, और वही सपने आपको मुकदमा वाले दिखा रहे हैं कि तारीख आ गई, देखो भैया आवाज उठ रही, मेरी डेट आ गई, ये हो गया वो हो गया। मतलब क्यों? क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो आप आगे उनको धन कैसे दोगे? जाहिर सी बात है, फिर आपसे ये कहा जाएगा कि भाइयों पूरा मुकदमा फाइनल हो चुका है, अब लास्ट तारीख बची है, 500 रुपए और जमा कर दो, वेतन बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा। क्योंकि 4 जो चमचे हैं वो चमचे सिर्फ मार्केटिंग करते हैं, और आपके साथ सिर्फ मार्केटिंग हो रही है। आपके साथ में कोई आपका हमदर्द नहीं है। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, आपका कोई हमदर्द नहीं है। ये अन्नू त्रिपाठी हमदर्द है या नहीं है, ये भी मैं भी नहीं बता सकता, ये तो आपको खुद पता करना है। लेकिन आपका कोई हमदर्द नहीं है। आपके साथ सिर्फ मार्केटिंग की जा रही है, उस मार्केटिंग के तहत आपको सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी भी अगर आंखें खोल सकते हो तो आंखों को खोलिए और खुद के सम्मान को बचाइए, और खुद के सम्मान के लिए खड़े हुई है। और ये दिमाग मत लगाइए कि अन्नू त्रिपाठी 200 रुपया 250 रुपया ले रहा है कार्ड बनाने का। अरे भाई बनवाना हो तो बनवाओ, नहीं बनवाना कोई जोर और दबाव जबरदस्ती तो नहीं बनवा रहा हूं। मैं ये जानता हूं कि जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं वो मेरे कार्ड बनवा रहे हैं, जो लोग नहीं सपोर्ट कर रहे हैं वो नहीं बनवा रहे हैं। ठीक है, मैं देखता हूं कि कुछ भाई हमारे ये कह रहे हैं कि भैया मैं कार्ड बनवाऊं या ना बनवाऊं, मैं अन्नू भैया का सपोर्ट करता हूं। ऐसे काम नहीं चलेगा भाई, बहुत क्लियर कट बात कर रहा हूं। क्योंकि यदि आपके पास मजबूरी है, समस्या, तो आप अपनी समस्या को बताइए, मैं उस समस्या को सुनूंगा, समझूंगा। यदि आपको 200-250 रुपए ज्यादा लग रहा, आप नहीं दे पा रहे, तो अपनी समस्या बताइए, लेकिन ये घुमाइए नहीं। क्योंकि कार्ड ही हमारी ताकत है। यदि हम कार्ड नहीं बना सके, यदि हम कार्ड ज्यादा से ज्यादा संख्या में नहीं अपने पास रख सके, तो कल को मेरे ऊपर बहुत बड़ा खतरा होगा। इसलिए मैं कार्ड बना रहा हूं, और मैं फिर कह रहा हूं कि यदि आप हमारा समर्थन करते हो, यदि आप चाहते हो कि मैं एक स्तंभ की तरह आपके साथ खड़ा रहूं और आपकी लड़ाई लड़के आपको आजाद करा सकूं, तो आपको निसंकोच कार्ड बनवाना चाहिए। इन विरोधियों के चक्कर में ना पड़े, मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है। क्योंकि आपके कार्ड की एक ताकत आपके भविष्य को बदल सकती है। मैं फिर कह रहा हूं कि यदि आप तकलीफ में हैं, यदि आपको परेशानी है, तो आप अपनी तकलीफ बोल सकते हैं, लेकिन कार्ड अवश्य बनवाइए। यदि मैं यहां तक भी कह रहा हूं कि यदि एक जनपद, एक थाने पर अगर आप 10 कार्ड बनवा रहे हो, अगर 1-2 लोग पैसे बेचारे नहीं दे पा रहे तो उनकी तकलीफ बताइए, मैं उसके लिए भी तैयार हूं। दूसरी बात, आने वाले समय में इस कार्ड के जो लाभ और फायदे हैं वो आपको खुद दिख जाएगा। खैर, लाभ और फायदा तो मैं दूर कर देता हूं, क्योंकि कुछ लोगों को लगेगा कि सपने दिखा रहा हूं। मैं सपने नहीं दिखा रहा हूं। मैं बस कुल मिलाकर के अपनी एक ही बात कह रहा हूं कि यदि सच में आप हमारे सपोर्टर हैं तो आप कार्ड जरूर बनवाएंगे, और यदि सिर्फ नाम के सपोर्टर हैं तो ऐसे सपोर्टर आज हमारे पास हैं तो कल कहीं और होंगे। इसलिए मुझे भरोसा नहीं रहता है। मुझे भरोसे वाले लोग चाहिए जो मेरे साथ सदस्य बन के जुड़ रहे हैं। मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपकी तकलीफ मेरी तकलीफ होगी, लेकिन तकलीफ का मतलब भी यही होता कि जब कोई ऐसी तकलीफ आए जहां पर कोई समाधान ना हो, तब मैं आपके काम आऊंगा। अब ये नहीं है कि घर के लड़ाई झगड़े हमारे पास लाओ, तो ये तो कोई समाधान नहीं होता। ठीक है बंधु, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। इस पर विचार जरूर कीजिएगा, क्योंकि बात बहुत सच्ची बोलता हूं। इसको 100 बार सोचिएगा, और रात में सोते समय जरूर सोचिएगा। ईश्वर के पास खोपड़ी पटक करके सोचिएगा कि अन्नू त्रिपाठी आपके साथ बुरा कर रहा है या अच्छा कर रहा है। जब आपकी आत्मा कहने लगे कि मैं अच्छा कर रहा हूं, तो मेरा साथ दे दीजिए, मेरा साथ दीजिए। और धरने का आयोजन हो तो 10,000 से ऊपर की संख्या हमारे साथ खड़ी हो जाइए। मैं विश्वास दिलाता हूं कि सरकार तक आपकी बात पहुंचाने में मैं कामयाब जरूर हो जाऊंगा। जय